हल्देनिया परिवार एवं पाटनी परिवार की तरफ से आपको बारंबार नमोस्तु। मेरा अभी 10 फरवरी को ही विवाह हुआ है, तो मैं आपसे ये जानने की इच्छुक हूँ कि गृहस्थ जीवन के क्या क्या कर्तव्य हैं। बहुत अच्छी बात है। मेरे तो सबसे बड़ी प्रसन्नता ये है कि 10 तारीख को फेरे लगे और 12 तारीख को यहाँ आ गए। ये बहुत उत्तम बात है। हमारे शास्त्रों में ऐसा विधान है कि विवाह के दिन जो हमारे विवाह की व्यवस्था है, किसी पुण्य आश्रम में विवाह करना चाहिए, सिद्ध प्रतिमा की साक्षी में विवाह होना चाहिए, जो शास्त्रों में लिखा है, और विवाह के दिन उपवास करना चाहिए, उपवास पूर्वक विवाह का संस्कार करना चाहिए, और विवाहोपरांत पहले कोई तीर्थ यात्रा और गुरु की वंदना करनी चाहिए, फिर अपने गार्हस्थ्यिक जीवन की शुरुआत करनी चाहिए। आप लोगों ने ये किया है, निश्चित ही आपके सुखमय मंगलमय दाम्पत्य जीवन का आधार बनेगा। सबसे पहली बात आपने पूछा है, विवाहोपरांत हमारा क्या कर्तव्य होना चाहिए। मैं विवाहोपरांत होने वाले कर्तव्यों की चर्चा करूं। प्रश्न बहुत मौलिक है, सभी के लिए उपयोगी है। थोड़ा लंबा उत्तर दूंगा, जिन लोगों का नाम छूटेगा कोसना मत, है ना। ये इसलिए ज़रूरी है कि पहले हम ये जानें कि हमारे विवाह का उद्देश्य क्या है। आप लोगों ने विवाह किया, किस लिए किया, थोड़ा बता पाएंगे? शायद नहीं बता पाएंगे। क्यों? अधिकतर लोग तो यही सोचते हैं कि विवाह कर लिए, विवाह करने के लिए कर लिए, बड़े हो गए, उम्र हो गई, माँ बाप ने कहा बेटा आप बड़े हो गए, शादी कर लो, सो कर लिए, है ना। नहीं, विवाह के 3 मौलिक उद्देश्य हैं, जिसमें सबसे पहला उद्देश्य है धर्म संपत्ति, धर्म की प्राप्ति। हमारे यहाँ विवाह को क्या बोलते हैं? धर्म विवाह। और जिसको लेकर आते हो उसको क्या बोलते हो? धर्म पत्नी। धर्म पत्नी। मतलब क्या है, इस शब्द को समझो। हमारे यहाँ मैरिज नहीं है, हमारे यहाँ शादी नहीं है, हमारे यहाँ धर्म विवाह है। मतलब धर्म के लिए विवाह, धर्म के लिए विवाह। इसीलिए धर्म संपत्ति विवाह का पहला उद्देश्य है। तो धर्म का पालन करो। कौन से धर्म का? आयुष तुम पति धर्म का पालन करो, अदिति पत्नी धर्म का पालन करे। ये पहला धर्म है। विवाह के बंधन में बंधने के बाद ही कोई गृहस्थ त्रिवर्ग का पालन कर पाता है, यानी धर्म अर्थ काम पुरुषार्थों में समन्वय बनाकर जी पाता है। शास्त्रों में लिखा है कि किसी गृहस्थ का गृहीपना तभी सफल होता है जब वो धर्म अर्थ और काम तीनों पुरुषार्थों के मध्य समन्वय बनाकर जीता है। शास्त्रकार लिखते हैं, त्रिवर्ग संसाधन मंत्रेण पशुभिरायु निफलम नरस्य। जो व्यक्ति धर्म अर्थ काम इन तीनों पुरुषार्थों के मध्य समन्वय नहीं बना पाते, उनका जीवन पशुओं की तरह निरर्थक हो जाता है। तो धर्म अर्थ और काम इन तीनों पुरुषार्थों का ठीक रीति से निर्वाह होना चाहिए, जो तुम्हारे विवाह का पहला उद्देश्य है। समझ गए? प्रथम उद्देश्य इसका दृढ़ता से अनुकरण और पालन हो, अपने धार्मिक कर्तव्यों का भी, गार्हस्थ्यिक जिम्मेदारियों का भी और व्यापारिक जवाबदेही का भी। तीनों का अच्छे से निर्वाह हो तो जीवन आगे बढ़ेगा। तो पहला धर्म संपत्ति, दूसरा उद्देश्य है प्रजा उत्पत्ति, और तीसरा रति है, जिसे तीसरे नंबर पर रखा। समझ गए? आज तीसरा ही मुख्य हो गया, बाकी सब गौण। अब तो लोग शादी के बाद भी बच्चे नहीं चाहते।
और धर्म से तो दूर हो ही जाते हैं। ये चीज़ें ठीक नहीं हैं। आपने पूछा है हम विवाह के बंधन में बंधने के बाद अब क्या करें, तो बस धर्म ध्यान के साथ अपने जितने भी गार्हस्थ्यिक जिम्मेदारियां हैं, पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं और अन्य सामाजिक दायित्व हैं, उनका निर्वाह करते हुए जीवन को आगे बढ़ाओ। धर्म, अर्थ और काम पुरुषार्थों में समन्वय बनाकर चलो। आशीर्वाद।